नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर राफेल फाइटर जेट आ चुके हैं और इससे सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की बढ़ी हुई है तो वो है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार दावे किए जाते हैं कि वे इसका मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। और ऐसे में दोस्तों ये दावा भी किया जाता है कि उन्हें चाइना से एक नई मिसाइल मिलने वाली है जिसकी रेंज इंडिया की मीटियोर मिसाइल से भी ज्यादा होगी। तो क्या इससे वह राफेल फाइटर जेट को काउंटर कर सकता है? कितना दम है उनके दावे के अंदर? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान के DGISPR से ये पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आपके पास क्या आंसर है इंडिया के डसोल्ट राफेल फाइटर जेट के खिलाफ, तो उन्होंने ऑफिशियली आंसर दिया कि चाहे 5 राफेल हो इंडिया के पास या फिर 500 राफेल फाइटर जेट, पाकिस्तान हमेशा तैयार है इंडिया का मुकाबला करने के लिए। और दोस्तों, पाकिस्तान के मिलिट्री एनालिस्ट और पूर्व पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट हमेशा ही इस बात से कन्विंस होते दिखाई देते हैं कि चाइना के द्वारा बनाई गई PL-15 बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल जो JF-17 ब्लॉक 3 के साथ में आएगी, वो एक एज देगी पाकिस्तान को इंडिया के राफेल फाइटर जेट के ऊपर, क्योंकि माना जाता है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और साथ ही AESA रडार भी है JF-17 ब्लॉक 3 में। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और राफेल का वे मुकाबला कर पाएंगे। और इससे पहले भी पाकिस्तान न्यूज चैनल पे जितनी भी डिबेट होती रही है उसके अंदर जितने भी एनालिस्ट आते रहे हैं वे सारे दिखाई दिए JF-17 ब्लॉक 3 की चर्चा करते और उसे केपेबल बताते हुए कि ये इंडिया का मुकाबला कर सकता है। और इन चर्चाओं के ऊपर कोई भी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया, किसी भी तरह की टेक्निकल बात नहीं की गई, केवल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये कहा गया कि JF-17 इसका मुकाबला कर सकता है। और इस चर्चा के अंदर दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल शाहिद लतीफ जो कि रिटायर हो चुके हैं वे भी दिखाई दिए। वे JF-17 फाइटर जेट के प्रोग्राम डायरेक्टर भी रहे हैं और इसके अलावा वे पाकिस्तान के पहले पायलट थे जो F-16 फाइटर जेट को USA से पाकिस्तान लेके आए थे 80 के दशक के अंदर। और यही एयर मार्शल थे जो ये ट्विटर के ऊपर भी बताते रहे हैं और चर्चा में भी बताते रहे हैं कि किस तरह से F-16 फाइटर जेट ने इंडिया के फाइटर जेट को गिरा दिया। और ये बात की चर्चा भी काफी रही है, लेकिन दोस्तों ये बाद में पाकिस्तान मिलिट्री ही थी जिसने ये डिनाई कर दिया कि उसने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने बाद में यही कहा कि ये JF-17 फाइटर जेट था पाकिस्तान एयरफोर्स का जिसने एंगेजमेंट की इंडियन फाइटर जेट के साथ में। और ये बात ऑफिशियली DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कही। तो इससे दोस्तों मार्शल शाहिद लतीफ का दावा जो है वो झूठा साबित हो जाता था। लेकिन दोस्तों DGISPR का दावा भी झूठा निकला, क्योंकि बाद में AIM-C-120 मिसाइल के टुकड़े इंडिया के अंदर पाए गए जिसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया भी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि F-16 का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये दावा उस समय भी झूठा निकल गया जब 8 JF-17 एक कवर फायर दे रहे थे F-16 फाइटर जेट को अटैक करने के लिए। तो हमारे 2 मिराज 2000 फाइटर जेट ने आसपास के एरिया के अंदर इन 8 JF-17 को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। तो इससे एक बात यह भी साबित हो जाती है कि हमारा 40 साल पुराना मिराज 2000 फाइटर जेट भी कई JF-17 को हैंडल कर सकता है, उन्हें गिरा सकता है। तो ऐसे में एक सिंगल राफेल फाइटर जेट की एबिलिटी कितनी होगी ये आप समझ सकते हैं अगर फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की ऐसी एंगेजमेंट होती है पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ में। और जहां तक दोस्तों बात है PL-15 बेबी रैम की जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर बताई जाती है और ये JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट के साथ में आएगी, तो ये पेपर के ऊपर एक डेडली कॉम्बिनेशन दिखाई देती है राफेल के अगेंस्ट में। लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है इस चाइनीज मिसाइल के बारे में और ना ही कोई ओपन सोर्स इसे कंफर्म करता है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है और ये क्या डिलीवर कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों ये मिसाइल कन्वेंशनल ड्यूल पल्स मोटर का इस्तेमाल करती है लॉन्ग रेंज के लिए। तो बहुत से न्यूट्रल एनालिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि इस मिसाइल की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, ये केवल 100 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है अगर टारगेट को लॉक करना हो, इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा इसका नो एस्केप जोन भी बहुत ज्यादा नहीं है जो कि किसी भी मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी एक्चुअल रेंज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा ही क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी के ऊपर ध्यान देगी अगर कभी भी JF-17 का राफेल के साथ में मुकाबला करना है। और यह भी तय है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने राफेल से पहले शॉट नहीं किया, यानी कि अपनी मीटियोर BB रैम मिसाइल को नहीं छोड़ा जानबूझकर भी,
तभी केवल मौका मिल सकता है JF-17 को फायर करने का राफेल के अगेंस्ट। और पाकिस्तान ने JF-17 के द्वारा हमारे MiG-21 को भी गिराने का दावा किया था और साथ ही इसका एडवांटेज चाइना की SD-10 BB-RAM को दिया था, लेकिन बाद में उसने इसके ऊपर से यू टर्न ले लिया जब यह दावा झूठा निकला। और दोस्तों सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ही JF-17 का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रचार करता रहा है और ये उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो उसके पास F-16 फाइटर जेट है ये 80s के हैं, यानी कि 80 के दशक के हैं और बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ये अपने लाइफ सर्कल के एंड के अंदर है और इसीलिए दोस्तों कारण है कि इनमें से एक फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया गया 3rd जनरेशन के फाइटर जेट के द्वारा, यानी कि हमारे MiG-21 के द्वारा, और अभी एक इसका रिसेंटली क्रैश भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, और अब इसे अपग्रेड करने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट को देने के लिए अमेरिका उसको ऑलरेडी मना कर चुका है और इंडिया के दबाव के कारण अब उसे अपग्रेड भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसका दाव केवल और केवल JF-17 के ऊपर ही बचता है। और JF-17 के लिए एक्सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा दावा किया गया था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो सका है। केवल 1-2 कंट्रीज ने उसे खरीदा है, वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। और जहां तक दोस्तों बात करते हैं चाइना की, जिसने इसे बनाया है, तो चाइना भी अभी तक एक भी JF-17 को नहीं खरीद पाया है और इसका कारण आप समझ सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या होगी। और पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसके पास कोई और फाइटर जेट है ही नहीं, तो उसे यही लेना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर PL-15 मिसाइल भी आ जाती है तो वह राफेल के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारी मिटियोर मिसाइल के अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। ये टारगेट को छूने तक उस इंजन का इस्तेमाल करता है, उसे पावर मिलती रहती है और इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और दोस्तों सुनने में यह भी आ रहा है, अभी रशिया ने डिनाई कर दिया है पाकिस्तान को नए वेपन सिस्टम देने के लिए, जैसा कि इंडिया ने उसके साथ में दावा किया था कि वह पाकिस्तान को कोई भी वेपन सिस्टम नहीं देगा और रशिया ने इस पर हामी भरी थी। तो अभी दोस्तों एक खतरा और हो गया है कि पाकिस्तान के JF-17 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो सुखोई 30 के RD-33 इंजन का ही अपग्रेडेड इंजन है, जिसे चाइना के साथ डील के तहत रशिया उसे सप्लाई करता है। और अब चूंकि चाइना के साथ भी हमारा तनाव चल रहा है, उसे S-400 सिस्टम के लिए मना किया गया है रशिया के द्वारा, तो हो सकता है दोस्तों कि अभी उसे इंजन देने से भी मना कर दे। और अगर चाइना को रशिया इंजन देने से मना करता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा और उसे अपने नए JF-17 के लिए इंजन नहीं मिल पाएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना के इंजन की, जिसे उसने डेवलप किया है, तो किसी भी चाइना के फाइटर जेट के अंदर चाइना का इंजन नहीं लगा है। इवन छोटे से छोटे एयरक्राफ्ट के अंदर भी उसे नहीं लगाया गया है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है। तो ऐसे में JF-17 में वह भी नहीं लगाया जा सकता। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑफर नहीं बचता है, न ही कोई ऑप्शन बचता है, केवल वह झूठे दावे कर सकता है और इससे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद।